गुरुजी राधे राधे। जी। अगर स्त्री का अपमान हो तो स्त्री क्या करे? अपमान हो? हाँ, कौन अपमान कर रहा है आपका? पति। क्या बोल रहे हैं? गलत हो? गलत हो ऐसा बोल रहे? आए हैं पति? हम अकेले हैं। पति नहीं आए? तो विवाह कब हुआ आपका? 8 साल हुए। बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, एक मम्मी क्या छड़ा है। तो पति क्या करते हैं आपके? दारू जुआ जो कमाते हैं, दारू जुआ खेलते हैं और खेती भी बेच डाले। कितनी खेती बेच डाले? 5 बीघा भी है, पहले बेच डाले थे ना, 1-2 बीघा बाद का। तो कितनी बीघा जमीन है? अब 3 को नहीं बची। नहीं बची? बताओ, जमीन बेच के शराब पी रहे हैं। हमको गलत बताते हैं कि तुम घर में बर्बाद कर दिया। वो खुद गलत हैं, इसलिए आपको गलत कह रहे हैं। वो खुद गलत हैं। अब मम्मी है ना, अकेले आ गए ना लड़का, तो कह रहे हैं किसी के लेके भाग गई है। तो आप क्यों आ गए यहाँ पे? हम लेके आए, लड़कन के लेके भाग गए कि मन वृंदावन में रही बे, कुछ सुकून तो मिली। तो घर पे सुकून नहीं मिल रहा है? नहीं गुरुजी। क्या होता है घर पे? क्या क्या होता है बताओ। खेती बाड़ी बस। पति कुछ काम करते, पैसा कमाते हैं? कमाते तो दारू जुआ खेल डालते। तो आपको लाके पैसा नहीं देते? नहीं तो घर आपका दाल रोटी का खर्चा कैसे चलता है? वह खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत चलता है बस। तो खेती बाड़ी आप करती हो? जी गुरुजी। तो आपकी खेती है? अब बची नहीं तो ठेके पे लेके क्यों करते हैं। तो आप अपना खर्चा खुद करती हो, खुद कमाती हो खुद के लिए? अबे कमाते नहीं गुरुजी, हम गोरू हरा पालो तो वो भी बेच डालते हैं। और ये बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे होता है? ना ही पढ़ने जाते हैं। अभी पढ़ने नहीं जाते? तो ये पढ़ेंगे तब इनके खाने पीने का खर्चा आप उठाती हो? जी गुरुजी। पति नहीं देते कुछ भी? तो अब आप आ क्यों गई? हम इसलिए आ गए, मनुष्यों के पीछे फिरो, वो चूतिया बनाते, इसलिए भगवान के शरण में जाओ तो कुछ सुकून तो मिलेगा। सही है, ठीक कह रही हो। आप कहाँ से आई हो? उन्नाव जिला सभीपुर से। अपने पति को ले आना, हम समझाएंगे उनको। शराब पी के देखो सब कुछ बर्बाद कर दिया आप। 8 बीघा खेत बेच डाले, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अब लड़कियां ना आ गए तो कह रहे हैं कि वहाँ लेके किसी को भाग गई है। वो खुद गलत हैं, इसलिए आपको गलत कह रहे हैं। कब तक सहे स्त्री, कब तक बर्दाश्त करे, ये भी तो बात है। पति इतना अत्याचार ना करे। देखो, स्त्री जब तक सह पाई तो सही। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति ना हो किसी चीज की। आपके पति ने अति की है, एक बार ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे, साथ समझाने से मान जाए। हम घर नहीं जाने जाते। क्यों? हम यहीं रहेंगे। फिर ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी बेटा? आप पति छोड़ दोगी तो पति और बर्बाद हो जाएगा, किसी और के चक्कर में पड़ जाएगा। तो क्यों पति बर्बाद हो? आप थोड़ा सा ख्याल रखो उसका, समझाओ, जैसे माने वैसे समझाओ। नहीं समझता गुरुजी, गाली देता। तो उसके माता पिता नहीं समझाते? सास है केवल बस। तो सास नहीं समझाती? नहीं गुरुजी। क्या बोलती है सास? कह रही है उनको बातें नहीं पहले बात मानते हैं, माता की भी किसी की नहीं। हमारे माता पिता समझाते तो उनको भी गाली देता है। तो घर है आपके पति का? जी गुरुजी। घर है? जी गुरुजी। तो आप घर पे रहो, कल घर ना बेच दे। घर बेच देगा तो बेघर हो जाओगी आप, फिर बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। घर से हम इसलिए भागे हैं, कहते हैं मेरा घर बर्बाद कर दिया, इसलिए हम भागा है। उसे अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, खुद बर्बाद कर रहा है, नाम पत्नी का लगा रहा है। इसलिए बेटा घर ना बेच दे, वो आप रुकवा दो। किसके नाम पे है घर? घर किसी के नहीं नाम है। किसी के नाम पे तो होगा। घर हमारे यहाँ किसी के नाम घर नहीं, सास हमारी रहती थी इसीलिए। सास के नाम पे है? हाँ। वो कितने, आपके पति कितने भाई हैं? एक अकेले ही है? देखो, संतान को संस्कार ना दोगे तो बनी बनाई चीजें बिगाड़ देगा।
अब वो 8 बीघा खेत भैंस तो दिया है, क्या वो सारी जिंदगी में इतना कमा सकता है कि वो 8 बीघा खेत खरीद सके? खरीद ना पाएगा 1 बीघा, और भैंस दी 8 बीघा। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए नशा में ना पड़ो भैया। जिंदगी बर्बाद करनी है तो नशा जरूर करना चाहिए, और जिंदगी को आबाद करनी है, सुधारना है, खुशहाल जिंदगी जीना है तो नशे को दूर से हाथ जोड़ लेना चाहिए। पति को लाना कोशिश करेंगे, समझाएंगे, भगवान से प्रार्थना करें हम सब कर रहे हैं और आपके लिए कि आपका भगवान सारा दुख दूर करें, बिहारी जी आपको कोई कष्ट ना दें।